हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो सीटेट 2020 को टारगेट करके जो हमारी ईवीएस एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग 9 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और आज ये 10th पार्ट इसका रहने वाला है। और उन 9 पार्ट्स में हम लोग 4th की कंप्लीट एनसीईआरटी और 5th के कुछ चैप्टर्स हम लोग कर लिए हैं कवर हम लोगों ने, और आज हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर कर लीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके और आप लोग बढ़िया तरीके से सीटेट क्लियर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज का डिस्कशन फिर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 आपका अप यू गो। ठीक है, इसमें क्या है आपका बछेंद्री पाल के बारे में कुछ बातें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है इसमें देखते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल was the first Indian woman and 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest। जो बछेंद्री पाल थी वो क्या था, फर्स्ट वुमन, इंडियन वुमन थी, यानी कि पहली भारतीय महिला, और आपकी क्या है 5th जो है पूरे विश्व की महिला थी जो कि क्या है पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट पहुंची थी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। याद रखेंगे आप लोग, पहली भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला थी वो। बछेंद्री ग्रू अप इन नकोरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, बछेंद्री ग्रू अप इन नकोरी विलेज इन द गढ़वाल। बछेंद्री ग्रू अप इन नकोरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। कहाँ पर बड़ी हुई वो, नकोरी विलेज है आपका, गढ़वाल एरिया है आपका उत्तराखंड में, वहाँ पर वो क्या है बड़ी हुई है। व्हेन शी ग्रू ओल्डर शी ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी। जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने क्या किया है, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, जो कि कहाँ पर है आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उनके गाइड का क्या नाम था आपका, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। शी सबमिटेड एवरेस्ट ऑन 23 मई 1984। उन्होंने एवरेस्ट पर जो है जो अपनी जो यात्रा थी वो पूरी कब की थी, उन्होंने सबमिट कब किया था, 1984 23 मई को। तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्वेश्चन क्या बनेगा, बछेंद्री पाल के बारे में आपको 1 2 3 कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसमें इनका बता दिया जाएगा कि इन्होंने जो है नकोरी विलेज से थी ये, और नेहरू इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपना वो ज्वाइन किया था, और इनके जो गाइड का नाम है ब्रिगेडियर है। इनमें से आपको कुछ स्टेटमेंट यहाँ वहाँ करके दे देंगे और आपको एक्सेप्शनल चूज़ करने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर आपको 3 और 4 स्टेटमेंट इनके बारे में दे दी जाएगी और बताएंगे कि कौन सी इनके बारे में आपकी स्टेटमेंट जो है सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से बछेंद्री पाल से। ठीक है, इट वॉज 7 मिनट्स पास्ट 1 o'clock। यहाँ पे क्या है, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको बेसिकली टाइम का थोड़ा सा आइडिया दिया है कि 1:07 पर in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped on to the peak of 8900 मीटर हाई। 23 मई को 1:07 पर क्या है बछेंद्री पाल ने जो है क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उस पर पहला कदम रखा था, और इसकी हाइट कितनी है 8900 मीटर है, जो कि राउंड ऑफ करके आपको जो है एनसीईआरटी में दी हुई है। वैसे अगर आप देखेंगे सर्च करके तो शायद 148 मीटर इसकी मिलेगी, लेकिन राउंड ऑफ करके इस 89 आपका दिया हुआ। अगर पेपर में अगर आपका पूछा जाता है तो आपको 89 ही लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी जो कहती है वही आपका सीटेट का पेपर मानता है। तो आप अपना ये वाला जो रिसर्च है इंटरनेट वाला, ये यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे। शी स्पेंड 43 मिनट्स ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो सबसे ऊंची जो चोटी है दुनिया की, वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, 43 मिनट जो है स्पेंड किए थे। माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सागर माथा इन नेपाल। नेपाल का ये भाग है और नेपाल में इसको जो क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है, 2 जनों के लिए खड़े होने के लिए, 2 people के खड़े होने के लिए वहाँ पर जगह नहीं है, सिर्फ वहाँ पे एक बंदा खड़ा हो सकता है। ये है आपकी बछेंद्री पाल, आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जब ये पहुँची थी तो इन्होंने वहाँ पर अपना मस्तक झुकाया था, वहाँ पर प्रणाम किया था, और फिर उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर तिरंगा फहराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉसिंग द रिवर क्या है, अब आप
बेसिकली वो डिटेल है जो कि आपका इन्होंने जो भी रास्ता क्रॉस किया था और जिस तरीके से माउंट एवरेस्ट पर गए थे, जो जो इनकी जर्नी थी उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। टूल्स नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन, माउंटेन पर जाने के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पर इस बुक में आपके गिवन है, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं। बाय चांस अगर आ जाता है कि माउंटेन पर जाने के लिए ये टूल की लिस्ट है, कौन कौन से टूल जो है वो चाहिए होते हैं, तो ये आपकी एक टूल्स है, पिटॉन्स है, बैग्स है, स्टिक्स है, हंटर शूज़ है, थिक रॉप है, स्लिंग है, एक्स है, हुक, टेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीज़ें होती है जो आपको माउंटेन पर जाने के लिए चाहिए होती हैं। विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स विद ब्रेकफास्ट वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। तो जो ये आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो इन्होंने किया था, जो इनको स्ट्रेंथ इतनी चाहिए थी कि इन्होंने विटामिन सी और आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं वो इनको लेनी पड़ती है अपनी स्ट्रेंथ के लिए और अपनी बॉडी को वार्म अप रखने के लिए। तो अगर पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, यहाँ पे जब ये इनकी जर्नी में जब ये रॉक क्लाइंबिंग की है इन्होंने, तो यहाँ पर क्या आया है, ठेकला विलेज आया है। जो क्या है ठेकला विलेज, इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 16 मीटर्स इन झलरापतन जलवार राजस्थान। कहाँ पर है ये, राजस्थान के झलवर में है और ये 1600 मीटर्स की हाइट पर है आपका टेकला विलेज जो है, याद रखेंगे आप लोग। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपकी बॉडी का जो एंगल होता है वो आपको 90 डिग्री रखना होता है। कीप योर बैक स्ट्रेट, डोंट बेंड। आप क्या है, आपकी जो बैक होती है उसको आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है और आप उसको मोड़ नहीं सकते हैं, झुका नहीं सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से क्लाइंब करते हैं ऊपर माउंटेन पर। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हुआ, एक पॉइंट हुआ। रैपलिंग क्या है यहाँ पर, रैपलिंग क्या टर्म है आपकी, यूजिंग द रॉप इन अ स्पेशल वे टू कम डाउन ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड रैपलिंग। एक रॉप को यूज़ करना, एक रस्सी को यूज़ करना एक स्पेशल तरीके से माउंटेन से नीचे आने के लिए, उसको आप कहते हैं रैपलिंग। अगर सुना हुआ होगा तो आप बता सकेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि रैपलिंग है क्या चीज़। ठीक है, यहाँ पे है चैप्टर नंबर 10 की कहानी क्या है देख लेते हैं। वॉल्स टेल्स स्टोरीज। गोलकोंडा फोर्ट जो है आपका कहाँ पर है, ये आपका हैदराबाद में है। गोलकोंडा फोर्ट आपका कहाँ पर है, हैदराबाद में है। इट्स सिचुएटेड इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, इट वॉज रिटन आउटसाइड द कुतुब शाही सुल्तान रूल हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। यहाँ पर आउटसाइड जो इसके फोर्ट के लिखा हुआ है वो क्या है कि कुतुब शाही सुल्तान जो थे उन्होंने यहाँ पर रूल किया है 1518 से लेकर के 1687 तक, एक के बाद एक उन्होंने यहाँ पर राज किया है। गोलकोंडा फोर्ट वाज फर्स्ट बिल्ड बाय काकतिया डायनेस्टी। इन्होंने क्या है फर्स्ट, सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, ये काकतिया के द्वारा बनाया गया था। गोलकोंडा फोर्ट इज बिल्ट ऑन अ ग्रेनाइट हिल दैट इज 12 मीटर हाई। कहाँ पर बनाया गया है, ग्रेनाइट हिल पर, जो कि कितना आपका 12 मीटर की ऊंचाई पर है। ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड द फतेह दरवाज़ा इज 8 सेंटीमीटर। अगर आप मैप पर देखते हैं तो जो बाला हिसार और फतेह दरवाज़ा का जो आपका डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। एंड ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन द वुड बी 880 मीटर। और अगर आप ग्राउंड पर देखते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका 880 मीटर है। तो एक याद रखने वाली बात है ये आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते। बेशन इज अ स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द फोर्ट वॉल। क्या है ये, एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि आपका क्या है, जो वॉल है वहाँ की दीवार है उससे इस तरीके से बाहर उभरा हुआ होता है। ये आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेस्चर, जो इसको हिंदी में कहते हैं बेशन को बुर्ज। 87 टोटल जो है आउटर वॉल में क्या है इसके फोर्ट के जो बुर्ज हैं। देयर आर 9 गेट्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। जो आपका गोलकोंडा फोर्ट है इसमें 9 गेट हैं और 87 आपके बेसिन है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द औरंगजेब्स आर्मी टू अटैक द फोर्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक वॉल अलॉन्ग विच देयर वॉज लॉन्ग डेप डिच। औरंगजेब की सेना ने जब यहाँ पर क्या किया था, अटैक किया था अपनी पूरी आर्मी के साथ में, पूरे हथियारों के साथ में, तब भी वो है इस ज़िले में नहीं घुस पाया था। किस लिए, क्योंकि इस ज़िले को बहुत ही मजबूती के साथ जो है बनाया गया है। तो यहाँ जो म्यूज़ियम है वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं आपकी, कुछ धातु से बनी हुई कुछ बर्तन वगैरह। उसमें क्या है आपका ब्रॉन्ज के बारे में बात की गई है। ब्रॉन्ज इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल
ब्रॉन्ज जो आपका है वो किससे, 2 मेटल से बनता है, कौन कौन सा आता है, कॉपर और टीन होता है आपका, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है आपका, ब्रॉन्ज बनता है। और जिस बुर्ज के बारे में हम बात कर रहे थे वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये होल्स होते हैं इसमें, ये बेसिकली इसके लिए होते हैं कि अगर कोई भी बाहर से अगर आपकी इस पर अटैक करता है तो आप इसको दूर से ही इनमें से देख सकते हैं। ये आपका गोलकोंडा फोर्ट है जिसके बारे में हमने बात की है ऊपर। नेक्स्ट है आपका सुनीता इन स्पेस, सुनीता ले विलियम्स के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। सुनीता ले विलियम इज़ एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। कौन है ये आपकी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है ये। शी वॉज बॉर्न ऑन 19 सितंबर 1965 इक्वल ओहियो, ओहियो यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, कहाँ पर पैदा हुई है ये, इक्वल्ड ओहियो यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुई और 19 सितंबर 1965 में। शी हैज़ स्पेंड ऑलमोस्ट 322 डेज इन स्पेस। इन्होंने 322 दिन जो है स्पेस में बिताए। शी वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन स्पेसशिप। ये कितना किलोमीटर, 360 किलोमीटर्स जो है धरती से दूर स्पेसशिप में जो है गए थे। शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पना चावलाज ड्रीम। ये इंडिया किस लिए आए थे, कल्पना चावला के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। कल्पना चावला का एक ड्रीम था कि जब वो अंतरिक्ष से आए तो वो इंडिया में जाकर के वहाँ पर बच्चों से मिले, कुछ स्कूल के बच्चों से मिले और उनके इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए ये इंडिया आए थे। शी वेंट टू बिकम अ स्कूल टीचर सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ लॉजिकली लिंक टू आवर लाइफ्स। ये जो है इंडिया जो आई थी तो ये बता रही हैं कि ये जो है स्कूल टीचर बनना चाहती थी और किस लिए बनना चाहती थी, ताकि बच्चों को बता सके कि साइंस और मैथ जो है किस तरीके से हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर टीचर्स अबाउट स्पेसिस। एक बुक का नाम यहाँ पे मेंशन है आपकी एनसीईआरटी में जो कि टीचर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्पेस के बारे में। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज़ राउंड बाय इसैक एसिमोव लॉन्गमैन। ये आपकी बुक का नाम है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि आपका बताया गया है कि टीचर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्पेस के बारे में अगर पढ़ना है। ये आपका सुनीता का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने यहाँ पे शेयर किया, उनका स्पेस में क्या एक्सपीरियंस था। बेसिकली यहाँ पे बताया गया सिर्फ इसमें कि जो स्पेस में जब वो थी तो वहाँ पे चीज़ें जो थी वो वहाँ पे फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी यहाँ से वहाँ, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नहीं है, इस वजह से वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वी कैप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। मतलब कि हम वहाँ पे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इनकी जो चीज़ें थी, जो खाना था पीना था, ये खुद थे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग तैर रहे होते हैं हवा में, उस तरीके से ये लोग जो है वहाँ पर रह रहे थे। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। इन्होंने बताया कि जो उनके हेयर्स हैं, जो इनके बाल हैं, वहाँ पर खड़े थे, बिल्कुल कॉम्ब करने की भी ज़रूरत नहीं थी ग्रेविटेशनल फोर्स की वहाँ पर उसकी वजह से। ठीक है, तो ये इनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं खाना कैसे हवा में उड़ रहा है, ये खुद भी ऐसे हवा में मतलब ऊपर है एकदम, इनके बाल ऐसे खड़े हो रखे हैं। तो इन्होंने इससे चीज़ें जो है इसमें शेयर की है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, देखिए, पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, जो कि आप लोग जानते हैं। सुनीताज हेयर कैप्ट स्टैंडिंग बिकॉज देयर वॉज नो ग्रेविटेशनल पुल इन स्पेस क्राफ्ट। सुनीता के जो हेयर थे वो किस लिए खड़े हो रखे थे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल जो है फोर्स नहीं था स्पेस कार्ट में। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के, यहाँ पे कुछ बात की गई है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, जो इन्होंने बताया है। When Sunita was 5 years old, she saw picture of Neil Armstrong landing on the moon in 1969। तो आपको याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 1969 में इन्होंने क्या किया था, मून पर लैंड किया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, सबसे पहले यात्री थे चंद्रमा पर जाने वाले। लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड। ये जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग से फैसिनेटेड थी, ये खुद भी क्या है चाहती थी। इनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या था, स्पोर्ट्स में था, स्विमिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन किसी वजह से ये जो है पायलट बन गई और ये एक्चुअल में डाइवर बनना चाहती थी, बट शी कुड नॉट गेट इनटू दैट फोर्स। इंस्टेड शी बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट, ये बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, स्पेस मिशन ज्वाइन कर लिया। एंड इज़ व्हाट शी did in 2007 when Sunita Williams sets a new record for the longest space flight by a woman। इन्होंने 2007 में ये रिकॉर्ड बनाया, सबसे लंबी जो है फ्लाइट
स्पेस में न्यू रिकॉर्ड था इनका लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का। ठीक है, सुनीता ऑफन गिव हर ओन एग्जाम्पल टू अर चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को एग्जाम्पल दिया कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं और अगर वो आप नहीं कर पाते हैं तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, जो आपको मिला है उसमें अपना आपको बेस्ट देना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने सुनीता को ये चीज़ इन्होंने बच्चों को अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर किया है। तो ये बातचीत की इन्होंने बच्चों से, और जब इनसे पूछा गया कि आप जो है अभी क्या बनना चाहेंगी इन फ्यूचर, अगर आपको बनना हो, तो इन्होंने कहा कि मैं टीचर बनना चाहूँगी और बच्चों को ये समझाना चाहूँगी कि मैथ और साइंस जो है वो किस तरीके से क्लोजली लिंक है हमारी लाइफ से। तो ये था आज का डिस्कशन हमारा, इसमें आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बचेंद्री पाल के बारे में, सुनीता विलियम के बारे में। अभी आते हैं आपके 2 बोनस क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड है। माउंट एवरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ, माउंट एवरेस्ट जो है इनमें से किसका जो है पार्ट है, हमने अभी अभी पढ़ा है चैप्टर में। एक आपका है इंडिया, तिब्बत, नेपाल या फिर म्यांमार। तो आप लोग बता सकते हैं, खुद एक बार के लिए सोचिए, उसके बाद में आंसर मैं बताती हूँ कि आपका है नेपाल का पार्ट है, जिसमें कि इसको क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रॉन्ज इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल, दीज 2 मेटल आर, ब्रॉन्ज के बारे में हमने पढ़ा था अभी गोलकोंडा फॉल्ट वाले चैप्टर में। तो वो जो है 2 धातुओं का मिश्रण है, और ये धातुएं कौन सी है आप खुद एक बार के लिए आंसर सोचेंगे। तो जो आपकी कौन सी वाली धातु है आप बताएंगे, और इसका आंसर आपका क्या है, एल्यूमिनियम एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, या फिर कॉपर एंड टीन और कॉपर एंड आयरन। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि इसका जो आंसर है वो है कॉपर एंड टीन, जिससे कि आपका कांसा बनता है, जो आपका ब्रॉन्ज बनता है। ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन, और अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो भी आपकी यूज़फुल वीडियोज़ हैं आप यहाँ से उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।